से स्वागत है आप सबका हिंदी स्टार्टअप न्यूज़ के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्टअप न्यूज़ शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली न्यूज़, पेटीएम, जो आपको पता ही होगा क्या है, अब वो वर्ल्ड के टॉप 10 वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की लिस्ट में नंबर 7 पे आता है, जिसका वैल्यूएशन अब $16 बिलियन है। नंबर 1 पे तो चाइना का स्टार्टअप ही है जिसका नाम है बाइट डांस, और नंबर 2 पे भी चाइना का ही स्टार्टअप है डीडी चक्सिंग, जो उबर जैसे ही राइड हेलिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। अगली न्यूज़ है, इंडिया का बजाज ऑटो अब वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी है, और वो वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है 3 व्हीलर व्हीकल यानी ऑटो रिक्शा का। और बजाज ऑटो का 49% स्टेक है केटीएम मोटरसाइकिल में, और बजाज ने अब हीरो मोटोकॉर्प को बीट कर दिया है और इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर बन चुका है। अगली न्यूज़ है, एसबीआई के कॉन्फ्रेंस कॉल में एक एनालिस्ट ने एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार को पूछा कि प्राइवेट बैंक्स अपने एम्प्लॉयज़ और बड़े बड़े सीईओ सीएफओ लेवल वाले सीनियर एम्प्लॉयज़ को सैलरी कट और डिलेड प्रमोशन दे रहे हैं, और क्या आप एसबीआई में भी वही करेंगे। तो उसी के साथ रजनीश कुमार ने ये कहा कि रोड पे आके रहना पड़ेगा, वैसे ही कम मिलती है। जो एक्चुअली में फैक्ट है, उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2019 में बस 29.53 लाख ही मिले, और उसी जगह एचडीएफसी के सीईओ की सैलरी लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019 में 55 करोड़ थी, जो बहुत ही ज़्यादा है। अगली न्यूज़ है, इनके बिना तो न्यूज़ हमेशा अधूरी है। रिलायंस जियो, मोटा भाई अंबानी ने लास्ट वीक में 2 फंडिंग उठाई है, जिनमें से एक सऊदी की मुबदला इन्वेस्टमेंट फर्म से है, जो टोटल 9,093 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में, और दूसरी तरफ फंडिंग मिली है सिल्वर लेक से, जो 4,546.8 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में, जिन्होंने पहले ही मई 4, 2020 को जियो में इन्वेस्ट किया था 5,655.75 करोड़ को, वो भी फॉर द स्टेक ऑफ 1.15%। और इसी के साथ जियो ने लास्ट 6 वीक्स में टोटल 92,202 करोड़ की फंडिंग ले ली है, वो भी फॉर द स्टेक ऑफ 19.90%। अगली न्यूज़ है, किरण मजूमदार शॉ, जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बायोकॉन की, वो रिसेंटली EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का टाइटल जीत चुकी है, जो अब 3rd इंडियन बन गई है जिसने इस टाइटल को जीता है। पहले नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस से है, उन्होंने 2003 में जीता, और फिर उदय कोटक, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक महिंद्रा बैंक के, उन्होंने 2014 में जीता। अगली न्यूज़ है, वोडाफोन आइडिया, जिनसे सबने उम्मीद खो दी थी गूगल के इन्वेस्टमेंट की वजह से, अब वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 200% से भी ऊपर जा चुका है, और अब वोडाफोन आइडिया 100th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है इंडिया में मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और अगर आपने इस पे स्टार्टिंग से इन्वेस्ट किया था तो ये तो बहुत अच्छा साबित हुआ होगा आपके लिए। अगली न्यूज़ है, Amazon, जो अब मोनोपोली क्रिएट करने के चक्कर में इलॉन मस्क से वैसे ही बातें सुन रहा है, वो सुनील मित्तल के भारती एयरटेल में 15,112 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है फॉर द स्टेक ऑफ 5%। ये डील अभी भी सिर्फ बातों की तरफ चल रही है और कंप्लीट नहीं हुई है। ये इसके लिए हुआ है क्योंकि वोडाफोन आइडिया में वैसे ही गूगल ने इन्वेस्ट करके रखा है, और जियो प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। अगली न्यूज़ है, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स का जायंट है, अब वो पार्टनर कर चुका है स्विगी और जोमेटो के साथ, जहां आपने अगर जोमेटो या स्विगी से कुछ भी ऑर्डर किया है तो वो आप उसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे स्टिकर्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं, और स्टोरीज देखने वाले डायरेक्टली स्टिकर्स को क्लिक करके इंस्टाग्राम से ऑर्डर कर सकते हैं, जो रीडायरेक्ट होकर ऑर्डर जोमेटो या स्विगी हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इंस्टाग्राम के लिए और जोमेटो और स्विगी के लिए भी। और आज की लास्ट न्यूज़ है,
रिजर्वेशन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अब 500 करोड़ का PIDF मतलब पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट किया है, जिसके थ्रू वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पुश करेंगे, वो भी छोटे छोटे सिटीज और छोटे छोटे गांव में, जिससे लोगों को आगे कैशलेस होने में बहुत मदद होगी और डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इन सब में से आपको कौन सी न्यूज़ पसंद आई हमें कमेंट करके बताएं, तो हमें समझ आएगा कि आपको कौन से टाइप की न्यूज़ पसंद आती है और वो हम अपने अगले न्यूज़ में ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे ग्रुप्स और परिवार वालों को, सबको अपडेट करो ये सब न्यूज़ से। ऐसे ही न्यूज़ और स्टार्टअप से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। फ्रॉम TGS द ज्ञान शो।